हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जा सकता है या 10 सेकंड के अंदर हम कैसे इसको सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। तो उससे पहले आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2। यदि आपको कहीं दिख जाए 0.2 को किसी के साथ गुणा करना हो, जैसे कि मैंने 10 लिख लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.2 को हम लिख सकते हैं 1/5। तो ये आसानी से कट गया और ये सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ गया? 2। इसी प्रकार 0.4 को हम 2/5 लिख सकते हैं। 0.5 या 0.50 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं 0.5 को। और 0.6 को 3/5 और 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? प्रूफ यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ आपको। 0.75 इसको हम लिख सकते हैं 75/100। ये कटेगा तब आएगा 3/4। लेकिन आपको ये सीधा याद रखना होगा। 0.33 को 1/3 लिख सकते हैं। 0.66 को हम लिख सकते हैं 2/3। 0.5 को 1/2 और 0.25 को लिख सकते हैं हम 1/4। इसी प्रकार 1.5 को लिख सकते हैं हम 3/2। ऐसे ही 1.33 को 4/3। ऐसे ही 2.5 को 5/2 और 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, यदि कहीं पर 0.66 है या 0.67 है तभी भी हमें क्या लेना है? 2/3 लेना है। और यह आपको बेसिक नॉलेज में पता है कि x की घात 0 1 होता है। और यदि जैसे 1/xn लिखा हुआ है या किसी के पावर में है तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। जैसे कि 1/10⁻10, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 10⁻−10। इसी प्रकार x यदि आधा समान हो तो घातें जुड़ जाती है, आपको पता है। और यदि इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि xm(n) करेंगे तो क्या होगा? xmn। कैसे? जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 2 और इसकी पावर है 2 और इसकी भी पावर है 2, तो इन दोनों को हम करेंगे गुना, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। आगे हैं, यदि √x या जैसे कि √x हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8 की घात 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। इतना आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। पहले सरल से सरल क्वेश्चन, फिर बड़े वाला क्वेश्चन या हार्ड सबसे होता है, लेकिन वो हार्ड नहीं होगा अब। तो देखते हैं। 40 14 इंटू 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं और इसको काटेंगे तो आंसर क्या आ गया? 7। बहुत आसान तरीके से ये इसको कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। 21 इंटू 0.67। अभी हमने बताया था कि 0.66 हो या 0.67 हो, उसकी जगह हमें 2/3 का उपयोग करना है। तो 2/3 लिख दिया। 3 का 21 से काटा, कितना होगा? 3 6 18, 3 7 21, तो 7 7 दूनी 14। तो हमारा 14 इसका आंसर आ गया। सिंपल तरीके से
मल्टीप्लिकेशन हो रही है इधर। फिर है अगला तीसरा क्वेश्चन, 50 इंटू इधर लिखा हुआ है 1.67। आपको ये पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.67 और 1 प्लस और 0.67 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5/3। तो 3 को 15 से काटे कितना आएगा हमारे पास 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 25। अगला देखते हैं, अगला है 4.33 इंटू 9। अब इस 4 इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 0.33 इंटू 9। 0.33 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें अभी देखा था, इसको लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि 3 को जब 1 में भाग देंगे तब 0.33 ही आएगा। तो इसको लिख दिया 4 प्लस 1/3 गुणा 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 22/3। कैसे आएगा, ये क्या है 4 को 3 से हमने नहीं 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 इधर आएगा, एक मिनट, हाँ 4 को 3 से गुणा करेंगे हम, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, और एक इसको जोड़ देंगे तब कितना आएगा 13, और बट्टे में क्या आ जाएगा 3 और इंटू 9। 3 को 9 से कट कर देंगे तो कितनी बार 3 बार, और इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक मिनट इधर लिख देता हूँ 39। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 6.75। इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.75 इंटू 16, और 0.75 को हम लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। हमने अभी देखा था यहाँ पर 0.75, हाँ इधर 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया हमने, और इंटू 16 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, और इसको फिर आएगा उनको जोड़ देंगे। 6 चौक 24, और 24 में 3 जोड़ें तो कितना आएंगे 27, बट्टे में क्या है 4 इंटू 16। अब 4 को 16 से कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, फिर 27 इंटू 4 करेंगे तब आएगा 7 चौक 28, 8 हासिल 2, 108 आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा 108। अगला करते हैं 3.75। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 0.75 इंटू, और 1.33 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.33। इसको ऐसा लिखने के बाद अब 0.75 को अब क्या लिख सकते हैं 3/4। देखो ये कितना है 3 प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 15/4। तो क्या आएगा इधर 15/4 इंटू
और 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0, ये 1 और ये प्लस 0.33 को 1/3 लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/3। तो 4 से 4 कट गया, 3 को काटो 15 से कितनी बार आएगा? 5 बार। तो इसका आंसर क्या है? 5। ऑलमोस्ट वैल्यू यही आनी है, आप चेक कर सकते हैं। 2.66 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.66 इंटू 15। ये 2 प्लस 0.66 को हम क्या लिख सकते हैं, या 0.67 होता तो भी हम क्या लिखते हैं? अभी ये भी बताया था हमने आपको, ये रहा 0.66 को हम लिख सकते हैं 2/3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/3 इंटू 15 और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 8/3, 3 3 3 दूनी 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा तो 8, तो 8/3 और इंटू 15, इसको इससे काटा 5, 8 पंजे 40, इसका आंसर 40 आ गया। अगला है 12 इंटू 0.67 को हम लिख सकते हैं 2/3, इसको इससे काटा 4 और 4 इंटू 2 8। अगला है 8.75 इंटू 8, तो 8 प्लस 0.75 इंटू 8, तो अब इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं? इन सब को हम इसको लिख सकते हैं हम 3/4 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको गुणा करेंगे, फिर ये आएगा, इसमें से हम इसको जोड़ देंगे। तो 8 चौक 32, 32 और 3 35 बट्टे 4 इंटू 8, 4 4 4 दूनी 8, 2 बार ये कट गया। और 35 को अगर हम 2 से गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा? 70। तो ये हमने आपको बेसिक अभी सिखा दिया है। अब बड़ा वाला क्वेश्चन हम करेंगे। ये बेसिक आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि हम किसको क्या क्या लिख सकते हैं। तो बड़ा वाला क्वेश्चन करते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। इस पूरे यहाँ पर रूट लगा हुआ है, वहाँ पर रूट नहीं था, लेकिन रूट से डरना नहीं है, सिर्फ अंदर वाले को पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो आएगा फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले रूट लगा देते हैं, रूट लगाया, फिर 1.66 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1 प्लस और 0.66 को क्या लिख सकते हैं हम? 2/3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/3। इसको हमने ऐसे लिख दिया, गुणा, इसको पूरा लिख देते हैं। फिर 10 की पावर, ये 10 की पावर क्या है? 10 की पावर है 16 और 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4। तो 1/4 लिख दिया। फिर इंटू 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये 2.5 है। अब देखो ऐसे करेंगे, हल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 5/2। तो इधर लिखेंगे 5/2 और 10 की पावर है 5 इंटू और 0.8 को लिख सकते हैं हम 4/5। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है? 0.33। 0.33 को हम लिख सकते हैं, 0.33 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं।
एक मिनट, 1/3 लिख सकते हैं और 3 जाएगा ऊपर, तो 3 को ऊपर भेज देते हैं। फिर 10 की पावर 6 इंटू 0.5 को लिख सकते हैं 1/2 और इंटू फिर 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं 9/2, तो 9/2 लिखेंगे और ये ऊपर जाएगा 9 हम इसको 9/2 लिख सकते हैं, इधर जगह कर देते हैं, इधर ही लिख देते हैं हम, इंटू 4.5 को लिख सकते हैं 9/2 और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 और नीचे रह जाएगा 9 और ये तो इसका था 5/2 और फिर 10 की पावर कितने, इधर 4 हैं तो 4 को 4 रहने देते हैं। 0.75 को लिख सकते हैं 3/4। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब इस पूरे को सॉल्व करते ही हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया और 3 से 3 कट गया, ये 2 था, इस 2 से ये 2 कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, ये 5 इस 5 से कट गया, ये 4 16 से गया 4 बार और ये 2 6 से कट गया 3 बार। तो हमारे पास क्या क्या बचा, मैं इधर लिख देता हूँ। हमारे पास ऊपर बचा 5, ये 5 और इधर भी बचा 5 और नीचे बच गया हमारे पास 9। इस 9 को इधर लिख देता हूँ और नीचे 10 की पावर कितनी है 3 इंटू इधर भी कितनी है 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 और ऊपर कितनी होगी 10 की पावर, ये इससे कट गया था इधर 4 अर्थात 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर इधर भी कितनी हो गई 4। अब इस पूरे को हल कर लेते हैं। अब बहुत आसान हो गया, 5 को 5 से इंटू किया तो हमारे पास आया 25, नीचे आ गया 9 और अब घातों को जोड़ लेते हैं। 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 है, आधार समान है, घातें जुड़ गई तो हमारे पास क्या हो गया 10 की पावर 8 और ये नीचे हो गया 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 10 की पावर 6, ऊपर जाके हो गई ये 10 की पावर -6, ये माइनस हो गया। अब 25/9 और इंटू 10 की पावर 8, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी तो 8 - 6 कितनी हो गई 2, तो 10 की पावर 2। अब बहुत आसान हो गया, हम इन सब को अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि 25/9 को अलग लिख सकते हैं और 10 की पावर 2 को अलग लिख सकते हैं। ये इससे कट गया, यहाँ पर बचा 10 और यहाँ पर आपको बताएं कि √25 और इसको लिख सकते हैं √9, तो √25 को हम लिख सकते हैं 5, √9 को 3 और इंटू 10 और इसको जब हम सॉल्व किया गुणा किया तो 50/3। तो ये कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।